नमस्कार दोस्तों हमने पिछली वीडियो में जो है रस के विभाव, अनुभाव और संचारी व्यभिचारी भावों के जो इसके अंग है उसके बारे में हमने जाना था। तो आज दोस्तों हम जो रस हैं, जो इसके भेद हैं रस के, उनके भेदों को आज हम जानेंगे कि ये हैं क्या। तो चलिए दोस्तों, पहला जो रस है वो है दोस्तों श्रृंगार रस। श्रृंगार रस किसे कहते हैं पहले तो देखते हैं। जब विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, किस किस के दोस्तों, ये हमने पढ़ा था, विभाव के, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से मिलने से रति नामक स्थायी भाव जहाँ रस रूप में परिणत हो, जहाँ रति नामक स्थायी भाव रस में आ जाए तो वहाँ श्रृंगार रस उसको कहते हैं दोस्तों। तो इसके अवयव पढ़ लेते हैं, इसके अवयव जानते हैं कौन कौन से हैं। इसमें जो है स्थायी भाव जो है रति है। रति जहाँ जिसके कारण प्रेम पैदा होता है, प्रेमी और प्रेमिका के अंदर। और इसी प्रकार से आश्रय कौन है यहाँ पर? नायिका। नायक नायिका में आश्रय जो है नायिका होती है। और आलंबन विभाव क्या है दोस्तों? जैसे नायक और नायिका, ये किसी जैसे रमणीक नाटक में ये जो है वर्णन। इसी प्रकार से उद्दीपन विभाव में क्या है? कोई रमणीक या प्राकृतिक दृश्य, जैसे किसी उद्यान का सुंदर दृश्य, नायक और नायिका का जो दृश्य होगा तो वो रमणीक और प्राकृतिक जो दृश्य है वो। और नायक में इसके अंतर्गत नायक नायिका का जो है सुंदर वेश, जो है सुंदर वेशभूषा जो हुआ वो इसके अंतर्गत आती है। इसके साथ साथ दोस्तों इसके हाव भाव क्या हैं? नायक और नायिका के जो हाव भाव हैं वो भी उद्दीपन विभाव के अंतर्गत ही आते हैं। और आप देखते हैं दोस्तों अनुभव में क्या आता है कि आश्रय की प्रेम पूर्ण वार्ता। आश्रय क्या है दोस्तों? यहाँ पर आश्रय है नायिका। नायिका की जो है प्रेम पूर्ण बातें अपने नायक के प्रति और अपने नायक के लिए, और परस्पर नायक को देखना और स्पर्श करना, आलिंगन करना, रोमांच और कटाक्ष इत्यादि। तो ये सारी बातें इसमें जो है नायक और नायिका का जो भी आपसी जो संबंध है तो ये उसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे है संचारी भाव। संचारी भाव में क्या है? औत्सुक्य माने किसी बात की उत्सुकता, और लज्जा माने शर्म करना, नायक या नायिका के आपस में जो है लज्जाना, शर्माना। और इसी प्रकार से जड़ता, एक स्थान पर खड़े रह जाना। और चपलता माने चंचलता। चंचलता तो नायक नायिका के जो है मिलन में होगी ही। इसी प्रकार से हर्ष माने खुशी या चिंता इत्यादि। तो ये सारे जो है संचारी भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों श्रृंगार रस के भेद। फिर श्रृंगार रस के भेद कितने? ये तो हमने श्रृंगार रस के बारे में जानना कि श्रृंगार रस जो है किसे कहते हैं, या श्रृंगार रस को हमने जानने की कोशिश की। अब जो है हम देखते हैं श्रृंगार रस के भेद कौन कौन से है दोस्तों। तो श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं दोस्तों। वो कौन सा है कि संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार, या फिर विप्रलंब श्रृंगार भी इसको कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि संयोग श्रृंगार क्या है। संयोग श्रृंगार के अंतर्गत क्या आता है? जब नायक नायिका के आपसी मिलने से और स्पर्श से, आलिंगन से, वार्तालाप आदि का वर्णन हो तो वहां पर संयोग श्रृंगार होता है। कहाँ पर होता है? जब नायक नायिका आपस में मिलते हैं, आपस में जो है स्पर्श करते हैं, आलिंगन करते हैं या फिर बातचीत करते हैं, तो वहाँ पर जो है संयोग श्रृंगार है दोस्तों। इसी प्रकार से जैसे इसका एक उदाहरण दिया गया है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। क्या कहता है दोस्तों? इसका उदाहरण पढ़ते हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। कौन कहता दोस्तों? ये जो है मीरा जी श्री कृष्ण के बारे में कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। वो मेरा पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। तो मेरे तो कौन है?
जो है गिरधर गोपाल श्री कृष्ण, गिरधर जो है गिरी को धारण करने वाले, गिरी पर्वत को धारण करने वाले गोपाल हैं, दूसरा कोई नहीं है, ऐसा इसमें वर्णन है। जाके सिर पर मोर मुकुट, ऐसा इसमें वर्णन है, वही मेरे पति हैं, ऐसा जो है वर्णन है। इसमें आप देख सकते हैं आश्रय नायिका जो है और नायिकालंबन, इसमें आप ये आप पढ़ सकते हैं कि श्री कृष्ण इसमें नायक है और नायिका जो है इसमें जो है मीरा इसमें नायिका है। तो ये सब आप उसमें रख करके देख सकते हैं। प्राकृतिक दृश्य जो है, सुंदर वेश, जो हाव भाव, ये यहाँ कृष्ण के माध्यम से और मीरा के माध्यम से बतलाया गया। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं वियोग श्रृंगार में क्या है। वियोग श्रृंगार, जहाँ पर नायक नायिका का प्रबल प्रेम हो, प्रेम तो हो नायक नायिका का, लेकिन किंतु आपसी मिलन न होकर विरह हो, लेकिन वो आपस में मिल नहीं पाते, वो एक दूसरे से दूर रहते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, विरह मने वो एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वियोग श्रृंगार है दोस्तों। तो वियोग श्रृंगार में इसका उदाहरण पढ़ते हैं, जैसे हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। तो बहुत ही सुंदर पद है दोस्तों। जब श्री राम जो है सीता की खोज करने जाते हैं वनों में, तो वो जो है भटकते हुए, तो वहाँ जो है पशु पक्षियों से और जो वहाँ जीव जंतुओं से उनको पूछते हैं, हे खग जो है मृग। तो वहाँ जो पक्षियों से और मृग हिरणों से वो पूछते हैं, और मधुकर मने भौरों की पंक्तियों से वो पूछते हैं, तुम देखी सीता मृग नैनी, क्या तुमने मृग के समान सुंदर सीता जी को देखा है। ऐसा जो है व्यथित हैं, दुखी हैं। तो वियोग में दुखी होने के कारण यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों वियोग श्रृंगार का। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अगला जो है वीर रस। तो वीर रस के अंतर्गत देखते हैं, पहले देखते हैं वीर रस कहाँ होता है। शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, जहाँ शत्रु का यश हो उसको मिटाने के लिए, या दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने आदि में, दीन दुखियों की दुर्दशा को देख करके उनका उद्धार करने की जहाँ बात हो, उसमें जो है वीर रस होता है। तो देखते हैं दोस्तों इसका अवयव क्या है। इसके अवयव स्थायी भाव, इसमें उत्साह है, क्योंकि जहाँ वीरता की बात होगी वो उत्साह के साथ होगी, वो जो है जोश के साथ होगी। तो इसलिए स्थायी भाव वीर रस का उत्साह होगा। और आश्रय क्या है दोस्तों, इसमें नायक का जो है उत्साही व्यक्ति आश्रय, क्योंकि नायक होगा और वो उत्साही व्यक्ति होगा क्योंकि उसमें वीरता होगी, वीर रस है तो। और आलंबन विभाव क्या है, अत्याचारी शत्रु, जिस शत्रु से उस व्यक्ति को, उस वीर व्यक्ति को जो है बदला लेना है, वो अत्याचारी आलंबन विभाव, इसमें वो शत्रु है अत्याचारी, जो अत्याचार करने वाला है। तो उद्दीपन विभाव क्या है, शत्रु का अहंकार। उद्दीपन विभाव जो है शत्रु का जो अहंकार है, जो अहंकार बस उसने दूसरों को दुखी किया, पीड़ित किया, शोषित किया। तो यहाँ पर जो है उद्दीपन भाव शत्रु का अहंकार है, उसकी जो हरकतें हैं, उसने जो कार्य किए हैं, ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे अनुभाव क्या है। अनुभाव में गर्वपूर्ण उक्ति और रोमांच आदि। किसकी गर्वपूर्ण उक्ति दोस्तों, जो है उसकी शत्रु के उत्कर्ष को कौन मिटा रहा है, नायक। कौन मिटाएगा, नायक। नायक की गर्वपूर्ण उक्ति और उसका रोमांच, उसकी वीरता। और संचारी भाव आवेग, उग्रता, आवेग आना, जोश आना, उग्रता आना, गर्व और चपलता इत्यादि, ये सारे गुण होंगे। तो जैसे देखते हैं दोस्तों, इसकी बहुत ही सुंदर कविता है झांसी की रानी की, कि बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी प्रकार से एक अन्य कविता भी है दोस्तों, कि
वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, सूर्य से बड़े चलो, चंद्र से बड़े चलो, वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो। तो चलिए दोस्तों, ये इसका वीर रस का बहुत ही सुंदर एक उदाहरण था। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। तीसरे नंबर पे है जो है करुण रस। करुण रस भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। किसी प्रिय वस्तु या व्यक्ति की हानि या सदा के लिए बिछुड़ जाने पर, कोई जैसे हमारी कोई प्रिय वस्तु या कोई हमारा संबंधित व्यक्ति, हमारे से जो खास व्यक्ति है, या सदा के लिए हमसे वो बिछुड़ गया, चला गया है, तो उसके जाने पर जो है, और इसका करुण रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों? इसका स्थायी भाव है शोक, क्योंकि दुख होगा किसी को बिछड़ने से। और इसका आश्रय क्या है दोस्तों? शोकाकुल व्यक्ति। जो शोकाकुल माने किसी व्यक्ति के बिछुड़ने से, जाने से जो व्यक्ति दुखी होता है, तो उसका आश्रय शोकाकुल व्यक्ति है। और आलंबन विभाव क्या है? मृत व्यक्ति, जो हमसे बिछुड़कर चला गया, वो आलंबन विभाव इसमें आ जाता है दोस्तों। उद्दीपन विभाव क्या है? कि मृत व्यक्ति से संबंध और वस्तुएं कि उद्दीपन विभाव में मृत व्यक्तियों से क्या संबंध था, जैसे उसके जो उसका मित्र था उससे उसका क्या संबंध था, और उसकी जो वस्तुएं थी उसका जो गुण था, उसके जो गुण और उसके जो वचन, जो उसने बातें की आदि का स्मरण हो आना, उसकी अच्छाइयाँ, उसके गुण, उसके वचन, किसी मृत व्यक्ति के बारे में जैसे कोई अपना कोई खास हो, तो उसका जो है ये सभी बातें उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाती हैं दोस्तों। तो आगे क्या है दोस्तों कि अनुभव। अनुभव क्या है इसमें? किसमें? करुण रस के अंतर्गत। रुदन, रोना, क्योंकि किसी के बिछुड़ने पर, चले जाने पर अपने किसी मित्र बंधु के, तो रुदन होगा, प्रलाप होगा, दुखी होंगे हम। और भूमि पतन और अश्रु मूर्छा। भूमि पतन माने बेहोशी में जो है, मूर्छा माने गिर जाना, ये सारे अनुभव के अंतर्गत आते हैं। संचारी भाव में क्या आएगा दोस्तों? निर्वेद, मोह, स्मृति, चिंता, विषाद। ये हमने संचारी भाव के जो है वेदों को 33 भेद हमने पढ़े थे, उसी में है निर्वेद, मोह, स्मृति, चिंता, विषाद इत्यादि आना। तो इसमें जो है इसका भी बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों कि एक गीत है जैसे, हे मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। करुण रस का बहुत ही सुंदर उदाहरण है दोस्तों शहीदों के बारे में। इसी प्रकार से एक और गीत है पुराना, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, कर चले हम फिदा। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो दोस्तों ये था करुण रस। करुण रस का उदाहरण हमने पढ़ा था। आगे है दोस्तों नंबर 4 पे जो है हास्य रस। हास्य माने जहाँ विनोद की बात हो, जहाँ हंसने की बात हो, हास्य रस उत्पन्न होता है दोस्तों। वहाँ पर कब होता है? जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत आकार, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के विकृत माने उसका बिगड़ा हुआ आकार हो, या उसकी वेशभूषा ऐसी हो, या फिर उसकी जो चेष्टाएं हैं, उसकी भंगिमाएं हैं, उसका हाव भाव, उसकी वाणी आदि के कारण व्यक्ति के मन में हास्य, या बोलने से कोई मजाक की बात कहे, उसके जो है व्यक्ति के मन में जो हास्य का भाव उत्पन्न हो,
तो वहाँ पर कौन सा रस होता है दोस्तों? हास्य रस होता है। तो इसके भी अवयव जानते हैं दोस्तों। इसके अवयव क्या है कि हास्य रस के अवयव क्या है? पहला इसका स्थायी भाव क्या दोस्तों? हास्य का तो हास ही होगा, जहाँ हंसने की बात होगी। तो आश्रय क्या इसमें? हंसने वाला पात्र, जो देखने वाला है, जो सुनने वाला है, जो हंसने वाला पात्र। जैसे दर्शक देख करके हंस रहे हैं तो कोई ऐसा जो है दृश्य आ जाता है जिसको देख करके हंसी आए। और आलंबन विभाव क्या है दोस्तों? विचित्र स्थिति, जैसे कोई स्थिति ऐसी आ गई, ठीक है, या चेष्टाएं, उसके हाव, आकार, वेशभूषा, जिसको देख करके अचानक से हंसी छूट जाए, ऐसी। उद्दीपन विभाव क्या दोस्तों? आलंबन की अनोखी बातचीत। तो आपस में आलंबन की अनोखी बातचीत जो है, बातचीत करना, तो उसमें भी जो है, और उसकी आकृति, ये उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आ जाता है। अनुभाव क्या है? आश्रय की मुस्कान। तो मुस्कान जो है, जो मुस्कान किसकी है? आश्रय माने जो दर्शक है, जो देखने वाला, उसकी मुस्कान जो है। और संचारी भाव हर्ष, चपलता और उत्सुकता जो उसके अंतर्गत आती है। हर्ष में खुशी, चपलता माने चंचलता, उत्सुकता, ये सब जानने की कोशिश। जैसे इसका भी बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों। जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, और तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। बहुत ही अच्छा मजाकिया उदाहरण है दोस्तों कि हाथी जैसी देह और गैंडे जैसी चाल, और तरबूज सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो ये एक हास्य है कि हाथी जैसी देह हो और गैंडे जैसी किसी व्यक्ति की चाल हो, और तरबूजे जैसी उसकी खोपड़ी और खरबूजे जैसे उसके गाल। तो इसमें जो है ये सब जो है हास्य के अंतर्गत आ जाता है, जिसमें हास्य पैदा हो। तो इसका स्थायी भाव दोस्तों हास होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हमने इन 4 रसों को जानने की कोशिश की, पढ़ने की कोशिश की, और उम्मीद है आप लोगों को ये सब अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, आप जान गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, अगली वीडियो में जो अन्य रस हमारे रह जाते हैं वो अगली वीडियो में हम करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।